नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बीना शर्मा। आप कहाँ से आए हो? जिला जयपुर राजस्थान से। तो यहाँ सतलोक आश्रम में आने की प्रेरणा आपको कैसे हुई? हमें क्या, हमारे कॉलोनी से आते हैं, उन्होंने कहा था कि एक बार आप चल के तो देखिए क्या है माँ, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमने देखा वास्तव में सारा। मैंने तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पहली बार आए हो? जी जी जी, पहली बार ही आए हम यहाँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। एक तो यहाँ इतना स्वच्छता है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, हर चीज़ का इतनी अच्छी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो समाज के लिए दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं यहाँ। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। किसी के पास कोई गरीब है, किसी के पास नहीं है देने लेने के लिए, लेकिन यहाँ एक ऐसी अच्छी व्यवस्था है तो जिनके पास नहीं है वो यहाँ आके कर सकते हैं अपने बच्चों का। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। तो यह जो शादियाँ होती है, जो अन्य भी शादियाँ देखते हैं उसमें डीजे पटाखे फोड़े जाते हैं, बाराती आती है, यहाँ क्या देखते हो आप? यहाँ कुछ भी पटाखे और दहेज का कोई वो नहीं है, लेकिन सब सुकून मिलता है यहाँ के। मतलब जो दहेज, जो बैंड बाजा, जो भी कुछ होता है ये सब दिखावा है, लेकिन जो यहाँ के देखते हैं ना वो सब कुछ सारी पूर्ति हो जाती है यहाँ पे। सबसे बड़ा सुकून मिलता है, ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, और अपनी जो टेंशन होती है वो टेंशन से मुक्त होते हैं यहाँ आके। बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये बताइए कि अन्य भी स्थान है, अन्य स्थान है, वहाँ पर भी हम जाते हैं, समागमों में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो क्या यहाँ का जो सुकून है वहाँ मिल पाता है या नहीं मिल? नहीं जी, वहाँ नहीं मिल पाता ऐसा सुकून। तो वहाँ हर चीज़ की टेंशन रहती है, अपने सामान को कहाँ रखें, कैसे रखें। यहाँ पे तो कहीं भी पटक दो, कोई सामान को गायब नहीं होगा, गुम नहीं होगा। और इतना अच्छा मैनेजमेंट तो मैंने शायद पहली बार आई हूँ, मैं तो पहली बार ही देखा है यहाँ। अब मेरे तो इतना भक्ति और भावना का मन हो गया कि मैं तो यहीं रुक जाऊँ भक्ति में। तो मैंने नहीं सोचा था ऐसा। एक बार तो मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्या करना, इतना भीड़ होगा ही होगा, लेकिन भीड़ पता ही नहीं चल रहा। इतनी भीड़ का, इतनी जो जनसंख्या आई है उसका पता ही नहीं चल रहा। तो आप ये बताइए कि जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है यहाँ भी लाखों की भीड़ है, तो मतलब बहन बेटियाँ अपने आप को भीड़ में असुरक्षित महसूस करती है, तो यहाँ पर किस प्रकार वो शेप है या नहीं है? यहाँ सुरक्षित बहन बेटियाँ हैं, सुरक्षित हैं। जो अपने समाज में रहते हैं ना, वहाँ तो फिर भी चिंताएं रहती है कि बच्ची किसके साथ जा रही है, और किसके साथ भेज भी नहीं सकते। यहाँ पे बहन बेटी अकेली भी आ जाओ तो वही भाई बहनों का सा रिश्ता रहेगा, वही अपनी जैसे माता पिता हैं कि हमारी ही बेटी हैं ये सारी। और मतलब कोई भय और डर वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ की अनुशासन की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए आप। अनुशासन मतलब बहुत डिसिप्लिन है यहाँ हर चीज़ का। देखो चाय की जगह चाय आपको हाथ में आ जाएगी, सारी मैनेजमेंट इतना अच्छा है, खाना खाने की जगह है, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है, सब सुरक्षित और व्यवस्थित हैं सारी चीज़ें। यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है यहाँ आए हुए हैं लाखों की संख्या में, उनके बीच आप हो, उनका व्यवहार किस प्रकार का आपके प्रति? व्यवहार बहुत अच्छा, सबने इतनी अच्छी दृष्टि से देखा कि भाई जो भी आए इतने गले लग के लगे कि हमारे परिवार के ही हैं ये लोग। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मेरा तो परिवार ही मिल गया यहाँ पे आके। तो आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने सुना है, लोगों द्वारा कहा सुना जाता है कि उनके बारे में बहुत सा दुष्प्रचार हुआ है, देखने सुनने में मिलता है। बहुत सी दुष्भ्रांतियाँ जो समाज में लोगों में बैठी हुई है, तो आपने यहाँ क्या सच्चाई देखी? क्या वो हमने जो दुष्प्रचार भ्रांतियाँ सुनी, क्या वो सही है या कुछ और है? हम तो आपसे ही जानना चाहेंगे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्या है, जो ये दुष्प्रचार कर रखा है ना लोगों ने, ये क्या किसी की अच्छाई को देख के कि ये पब्लिक आ रही है, ये इतनी खुश हैं देख के, मैनेजमेंट देख के, सारी व्यवस्था अच्छी है, तो कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं सब विपक्षी जो गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं समाज में, तो ये है, और कोई वो नहीं है। तो आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तमाम व्यवस्थाएं आपने देखी, लोगों का व्यवहार देखा, यहाँ आप दहेज मुक्त शादियों के लिए भी बता रहे हो हमें, तो ये व्यवस्थाएं अगर वृहद स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लागू की जाए तो किस प्रकार का जो जागरूकता समाज में आएगी, किस प्रकार का लाभ समाज को मिल पाएगा? जी ऐसा तो सोचना ही चाहिए सभी के लिए कि जो हर कोई तो पैसे वाला नहीं है, हर कोई अपनी बच्ची के लिए नहीं कर सकता, लेकिन समाज में ये सब तरह के इंसान है। देखो ऐसे भी हैं जो उनको दहेज भी नहीं चाहिए, हमको तो बच्ची चाहिए। बहुत से ऐसे लालची भी हैं कि हमको तो दहेज चाहिए, तो वो फिर शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं जो दहेज
जहाँ दहेज प्रथा है वहाँ शादियाँ नहीं रुक पाती हैं, और जहाँ प्रेम प्यार है वहाँ दहेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं दहेज मुक्त शादियों की, तो ये अगर वैश्विक स्तर पर जाती है तो लोगों को लाभ मिल पाएगा, तो गरीब लोगों को और जो समाज के निचले तबके के हैं उनको लाभ मिल पाएगा। तो और भी अन्य आपसे बातें जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दावा करते हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई वारदात देखी जो कोई नशा करता हो? कुछ भी नहीं दिखा मुझे ऐसा, तो जो कोई नशा करता हो, नशा मुक्त वो करता भी होगा तो वो छोड़ के ही जाएगा यहाँ। ये है नशा की तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो, मैं तो क्या बताऊँ, मुझे तो मतलब भाग गया यहाँ का। तो यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं के बारे में आप बताइए। सफाई तो साहब इतनी स्वच्छता है, घरों में भी नहीं मिलती इतनी साफ़ सफाई, तो जो जैसी व्यवस्था यहाँ है, यहाँ तो ऐसा लगता है कि ये जो कालीन बिछे हुए हैं कहीं गंदे नहीं हो जाए अपने पैरों से ही, इतनी मतलब समय समय पे इतनी स्वच्छता है, और खाने का भी हर चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कर रखा है। तो गुरु संत बहुत से है, तो उनसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को और ज्ञान को किस प्रकार अलग पाते हो आप? अब ये तो ब्रह्मा समझ लो इनको, तो मतलब भक्ति है इनकी, ब्रह्मा है, देखो विश्वास है, अपना विश्वास ही सब कुछ है। जहाँ भक्ति है, जहाँ विश्वास है, वहीं भगवान निवास करते हैं। हाँ ये है।